पुण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। यहाँ? शुक्र है तुमने पहचान तो लिया, वरना मुझे लग रहा था कि शायद तुम मेरा चेहरा ही भूल गए। मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पता चला कि आज तुम्हारी सगाई है। तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए यहाँ चली आई। कहो क्या बात है? अनिल, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ये माहौल, ये जगह मुनासिब नहीं है। या यूं समझ लो कि मैं अपने रिश्ते को दोहराने आई हूँ। रिश्ता? हाँ, हमारा रिश्ता। लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता था वो तो बहुत पहले टूट गया था। वो टूटा नहीं अनिल, वो टूटा नहीं है। उसी रिश्ते का ये गवाह तो है ये बच्चा। बच्चा? हाँ, हमारा बच्चा। प्रमोदिनी, ये क्या कह रही हो तुम? अनिल मैं सच कह रही हूँ। देखो आज तुम्हारी सगाई है, अंदर मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम चाहते हो कि उनके सामने मैं सारी ये बात उगल दूं? मैं साम्राज्य होटल में ठहरी हूँ। अपने मेहमानों से जब फुर्सत मिल जाए तब मुझसे मिलने आ जाना। मैं नहीं आ सकता। तो फिर मुझे भी यही बात करनी पड़ेगी अभी। नहीं, मैं यहाँ तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। मैं तो कहती थी ना अनिल कि ये जगह ठीक नहीं है बात करने के लिए। वैसे आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है और इस सगाई के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ तुमसे बात करूँ या होटल में तुम्हारा इंतजार करूँ? तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। वैसे अनिल, तुम बहुत ही समझदार आदमी हो और वक्त की नजाकत को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। अगर तुमने कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय। मैं क्या किताबों से बात कर रही हूँ? मेरी तरफ देखो ना। क्या है? तुम्हारे पास क्या कोई दूसरा काम नहीं सिवाय पढ़ाई के? पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम है स्टडी करना। मगर क्या 24 घंटे से पढ़ना है? देखो प्रमोदनी, ना तो तुम खुद पढ़ रही हो ना मुझे पढ़ने दे रही हो। तुम यहाँ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आई हो, तो कंसंट्रेट करो ना। मैंने कब मना किया मत पढ़ो? लेकिन पढ़ने के साथ साथ कुछ बातचीत भी तो करनी चाहिए ना। एक वक्त पे एक ही काम हो सकता है, या तो पढ़ लो या बातचीत ही कर लो। तो ठीक है, हम बातचीत करते हैं। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, तो मुझे इसका जवाब दोगे? पूछो, क्या पूछना है? ये इंसान की बॉडी में दिल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो। ओफो अनिल, इस वक्त मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ बाबा। सिर्फ एक लड़की हूँ, एक जवान लड़की, जिसने एक जवान लड़की से ये सवाल किया। कितना बेतुका सवाल है ये। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं नहीं आ सकता। अनिल, तुम्हें आना पड़ेगा।
मैंने तुमसे कह दिया मैं इस वक्त नहीं आ सकता, और खासतौर से उस होटल में तो कभी नहीं। ठीक है, होटल में मत आओ, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार लिंकवे गार्डन में कर रही हूँ। देखो प्रमोदनी, आज मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखो अनिल, तुम्हें आना है तो आओ, मैं लिंकवे गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं वहीं जा रही हूँ। अगर तुम वहां नहीं आए तो प्रमोदनी, प्रमोदनी, ये क्या है प्रमोदनी? तुमने मुझे यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया है? तुम जानती हो हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स थे? अनिल, मेरी बीमारी उन मरीजों से ज्यादा संगीन है। अब देखो ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मेरी जान लबों तक आ रही है, और अगर ज्यादा देर हो गई तो। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, अब तो एक एक पल काटना मुश्किल होता जा रहा है। उधर होटल का बिल बढ़ता जा रहा है, महाजन की ब्याज की तरह। लेकिन इतनी बड़ी रकम मेरे लिए अरेंज करना नामुमकिन है। अनिल, मुझे लग रहा है तुम मेरे बारे में सीरियस नहीं हो। मतलब ये है कि जो काम तुम्हारे लिए नामुमकिन है, वो तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुम एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, तो 50,000 रुपए कौन सा मुश्किल है तुम्हारे लिए? 50,000 रुपए कोई छोटी रकम है क्या? एक डॉक्टर के लिए, और डॉक्टर भी वो जो करोड़पति सेठ का होने वाला दामाद है। 50,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। आहा, यूं समझ लो कि तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो, मगर एक बात ध्यान से सुनो, अब ये बला तुम्हारे सर से टलने वाली नहीं है। आज शाम तक मेरे हाथ में रकम पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि मुझे होटल का बिल पे करना है। आज शाम तक पैसे अरेंज करना नामुमकिन है। ठीक है, तो मेरे रहने का कहीं और बंदोबस्त करो। मैं तुम्हें कहाँ रख सकता हूँ? That's your problem, not mine. आज शाम तक मेरे हाथ में रकम आ जानी चाहिए। नहीं प्रमोदनी, आज शाम तक ये रकम नहीं आ सकती। डॉक्टर अनिल, आप और यहाँ? आपको भी कहीं देखा हुआ है मैंने, होटल में। डॉक्टर अनिल की पेशेंट हैं आप, राइट? सो डॉक्टर, अपनी मरीज को ताजी हवा खिलाने के लिए लाए हुए हैं आप, राइट? क्या बात है प्रमोदनी, बिल्ली अभी तक थैले से बाहर नहीं आई? वो परेशान तो है, लेकिन पैसे देने के लिए आनाकानी कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो सच्चाई को टटोलने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई से तुम्हारा मतलब? तुम बहुत भोली हो प्रमोदनी। माना कि तुम्हारा अपने बच्चे के साथ यहां पे आना, इस बात को लेकर वो घबरा जरूर गया, लेकिन उसका टालना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसे तुम्हारी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। अगर उसे यकीन नहीं होता तो वो इतना घबराता क्यों? उसके घबराने के और भी कई कारण हो सकते हैं। जीत, ये बात कहकर तो तुमने मुझे पजल कर दिया। यानी अब मुझे उससे बात करनी पड़ेगी फिर? जरूर बात करो, और अपनी बात और अपनी धमकी में थोड़ा वजन पैदा करो। देखा, मैंने कहा था ना कि उसे तुम्हारी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। रंजीत, असर होगा, लेकिन जब हम आमने सामने होंगे तब।
Come in. प्रमोदिनी, अरे अनिल तुम, what a pleasant surprise. I'm really thankful to you. तुमने होटल का बिल पे कर दिया। कैसी बात कर रही हो? अरे ये तो मेरा पर्स था। अच्छा अनिल, अब जल्दी जल्दी बाकी की रकम का भी इंतजाम कर दो। प्रमोदिनी, तुम्हें मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने की जरूरत नहीं। मतलब? प्रमोदिनी, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, और जितना भी सोचा मैंने महसूस किया कि जाने अनजाने मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। देखो ना, जो गलती हम दोनों ने की थी उसकी सजा मैंने तो उठाई ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये भूल भी चुका था कि मेरा कोई माजी, कोई पास्ट है। प्रमोदिनी, सारी सजा तुमको अकेले भुगतनी पड़ी, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। इसलिए आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। अनिल, तुम कितने अच्छे हो। नहीं प्रमोदनी, मैं अच्छा नहीं हूं। मैं अच्छा तो उस वक्त बनूंगा जब मैं इस सारी प्रॉब्लम से तुम्हें मुक्त कर सकूं। तो क्या रुपयों का इंतजाम हो गया है? रुपयों का इंतजाम करने की क्या जरूरत है? मेरा जो कुछ भी है वो तो तुम्हारा ही है ना। मैं कुछ समझी नहीं। प्रमोदिनी, मैंने निश्चय किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। माँ, बस तू समझ ले कि हमारी मंजिल बहुत नजदीक आ चुकी है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? तू बैठ यहाँ। तुम और इतनी रात गए? रंजीत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, अंदर आओ। क्या बात है? रंजीत, आज अनिल आया था। तो क्या उसने पैसे देने से इनकार कर दिया? नहीं। तो फिर परेशानी की क्या बात है? रंजीत, वो मुझसे शादी करना चाहता है। शादी करना चाहता है? हाँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने ये भी कहा कि ये उसका आखिरी फैसला है। क्या सोच रहा है रंजीत? वो बहुत ही चालाक आदमी है। उसने कोई चाल चली है। मगर उसकी ये चाल उसके ऊपर खुद भी भारी पड़ सकती है माँ। लेकिन रंजीत, उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। नहीं माँ, वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है जिससे कि उसे पैसे ना देने पड़े। वो टाल मटोल कर रहा है। तो फिर तुम्हें बताना रंजीत, मैं क्या करूं? प्रमोदनी, तुम एक काम करो, तुम उससे शादी के लिए हाँ कह दो। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ प्रमोदनी। अगर उसने नहले की चाल चली है तो हमें तहले की चाल चलनी पड़ेगी। तुम उससे शादी के लिए हाँ कह दो। रंजीत, अगर मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दी तो जो कुछ भी हमने सोचा कुछ नहीं होगा। सब कुछ वैसा ही होगा प्रमोदनी, जैसा कि हमने सोचा हुआ है। मगर कैसे? तुम्हें उसके सामने एक शर्त रखनी होगी। शर्त? कैसी शर्त? यही कि वो सारी बातें मीना के सामने बताएगा। और अगर उसने सारी बातें मीना के सामने कर दी तो जो भी पैसा अनिल तुम्हें देने वाला है वो पैसा मैं तुम्हें दूंगा। रंजीत, तुम कैसे दोगे? प्रमोदनी, मीना जो कि मोदी साहब की बेटी है, वो दिल की मरीज है। ये सब जानने के बाद